अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, इनसे मिलिए। जानते तो होंगे ही आप, फातिमा द यूट्यूबर, द फेमस वन। एक मिनट दोबारा करने थे। हाँ जी, आज की खबर ये है कि आज ये अपनी मॉर्निंग असेंबली में बेहोश हो गई। हम आपसे फातिमा ये पूछना चाहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम क्या बेहोश हुई हैं? जी बिल्कुल, तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। जी जी जी, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉर्निंग असेंबली में धड़ करके बेहोश होके गिरने का? सच सच बता दूं मैं बिल्कुल। जी 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 जी, शेयर कीजिए आप अपना एक्सपीरियंस। हुआ क्या? अच्छा, हुआ कुछ यूं, दास्तान ऐसे शुरू हुई कि लाइन जो मेरी क्लास की थी, जैसे कि मैं अपनी क्लास में सबसे छोटी हूँ उम्र में, हाइट में नहीं, उम्र में, तो मुझे सबसे आगे खड़ा कर दिया उन्होंने। जैसे कि जो हम छोटे लोग होते हैं वो सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, आपको तो पता ही होगा। जी 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 बिल्कुल। तो अब मैं वहाँ खड़ी हुई थी लाइन में, सारी लड़कियां मेरे पीछे थी क्योंकि मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी, मेरे आगे कोई नहीं था। तो अचानक से मुझे फीलिंग सी आई कि मैंने एक झोंका यानी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे मैं खड़ी हुई थी, मैं पहले ऐसे हुई और फिर मैं ऐसे झूला सा लिया मैंने। अच्छा, ये बात मुझे तो उस वक्त महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरी जो हेड गर्ल है वो आई भागी और उन्होंने मुझे कहा, फातिमा आर यू ऑलराइट? आई थिंक यू आर लिटिल अनकॉन्शियस, यू कैन सिट डाउन। मैंने कहा, हो अनकॉन्शियस, व्हाट इज दिस, मी एंड अनकॉन्शियस? नो, I am not, I am well, I am fine, you can go. Okay. उसने कहा कि you can think again. मैंने कहा just leave me, you can go, I am all fine. अच्छा, अचानक से वो चली गई, मेरी ओवर पाने के बाद वो चली गई। उसने कहा ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर है। अब मैं खड़ी हुई थी कि अचानक से मैंने कहा कि चलो मैम की स्पीच सुन लेते हैं। अपनी प्रिंसिपल साहिबा को स्टेज पे खड़ा हुआ देखने लगी कि अचानक से उनकी मोटिवेशनल स्पीच के दौरान वो कुछ ऐसे बोलने लगी अजीब तरीके से कि मैं परेशान ही हो गई। कैसे? वो बोलने लगी, स्लो हो गई, जैसे वीडियो अटक जाती है, वो ऐसे बोलने लगी। मैंने कहा मैम को क्या हो गया, उनकी तबीयत खराब तो नहीं है कहीं? और मैं पलक झपकते ही जब मैंने दोबारा मैम को देखा तो मैम अपने पोडियम समेत हवा में उड़ रही थी। मैंने कहा हवा में मैम कैसे उड़ने लगी, ये क्या हो गया? डर के मारे जब मैंने इधर उधर देखा कि इन लोगों को कहूं कि क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि सारे ही हवा में उड़ रहे थे, सारी लाइनें, सारे बच्चे ही हवा में उड़ रहे थे। हाँ। मैंने तो सर पकड़ लिया। अब दर हकीकत में मुझे क्या पता कि वो हवा में नहीं उड़े, मैं हवा में उड़ने लगी। अच्छा। अब मैंने सर पकड़ लिया कि अचानक से मुझे एक धड़ करके आवाज आई जैसे कोई हाथी आके जमीन पे गिरा हो। तो वो मैं ही थी। अच्छा, उसके बाद क्या याद पड़ता है? तो वो जो आवाज आई वो मैं गिरी थी। अब उसके बाद मुझे कुछ याद तो ज्यादा पड़ता नहीं है क्योंकि मैं आलम मदहोशी में चली गई थी। लेकिन जब मैं लिटिल वेकिंग अप हो रही थी तो फिर मुझे थोड़ी सी ऐसी महसूस हुआ कि बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश, फुहार ठंडी ठंडी पड़ रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं कि मैं कह रही हूँ वाह वाह भाई, जन्नत की हवाएं चल रही हैं। और मेरे मुंह पे कोई ऐसे हाथ अचानक से मत कहना, हाँ। तो मेरे मुंह पे कोई ऐसे हाथ फेर रहा है, फातिमा व्हाट हैपेंड? मैंने कहा इतने प्यार से कौन अंग्रेजी में मेरे मुंह पे हाथ फेर रहा है? अचानक से एक झटका मुझे लगा। अचानक से फिर हो गया, हाँ, फिर झटका लगा तो सडनली मुझे एक झटका लगा और मैं ऐसे हो गई ना, तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो कोऑर्डिनेटर साहिबा हैं वो अपने हाथ में पानी डाल के मेरे मुंह पे छींटे मारी थी जिससे मैं फुहार समझ रही थी। और मेरी उर्दू की मिस अपने दुपट्टे से मुझे हवा झल रही थी जिसे मैं ठंडी हवाएं समझ रही थी। और मेरी मैथ की मिस मेरे मुंह पे प्यार से हाथ फेर रही थी जिसको मैं देख के बिल्कुल शॉक हो गई। मैंने कहा मिस तो प्यार से आंखें नहीं मिलाती हैं, मुंह पे प्यार से हाथ कैसे फेर रही हैं?
अच्छा, ये फातिमा आलम क्या देख हुआ? के मेरा दिल चाहा कि मैं रोज ही बेहोश हो जाऊं हाँ, मैथ हाँ। की टीचर से प्यार करवाने। अच्छा, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की कि मुझे वो व्हील चेयर पे बिठा दें। अब वो मुझे उठाएं और मेरी टांगों में जान नहीं कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं। ओह। इतनी मेरी टांगे बिल्कुल जैसे है ही नहीं, सुन हो गई। फिर उन्होंने मुझे उठा के व्हील चेयर पे बिठाया और आपको कॉल की। उसके बाद जब आप आई तो वाओ, कितना मुझे प्राउड मोमेंट महसूस हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मम्मा ने अचानक से मुझे गाड़ी में बैठ के अचानक से? हाँ, सडनली गाड़ी में बैठ के कुछ यूं प्यार से कहा, फातिमा ये इसलिए होता है क्योंकि तुम खाना नहीं खा के जाती। सही तो कहा, नाश्ता करके जाओ तो कौन बेहोश हो असेंबली में? नाश्ता नहीं करके जाती तो ढीठ बच्चे होते हैं ना, प्यार से कहा था ना। बहुत प्यार से। तो फिर मामा मुझे वहां से हॉस्पिटल ले गई। वहां जाके क्या होना था, कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिप लग गई, उन्होंने एक ड्रिप लगाई, टीके टूके लगाए 7-8 कोई जगहें तो आपको पता ही है जहाँ वो नर्स आंटियां लगाती हैं, और कोई टेस्ट ऐसा छोड़ा नहीं जो ले लिया उन्होंने। इतना खून निकाला, मैं तो सोच रही थी मम्मा वैसे बात बताए, जो इतना खून निकाला उसका करते क्या है? ये पी लेते होंगे ताकि असेंबली में बेहोश ना हो। तो आप अब आखिर में कंक्लूड करें, 6 मिनट की वीडियो हो गई, कि आप कोई पैगाम देना चाहती हैं? जी। मैं पैगाम रसानी ये करना चाहती हूँ कि जब आप जाएं असेंबली में या इवन स्कूल जाएं तो आप सुबह नाश्ता करके जाया करें। नहीं तो अम्मियाँ बहुत प्यार से समझाती हैं, इतना प्यार से कि आप फिर कहते हैं कि जिंदगी में मैं कभी नाश्ता करना नहीं सुबह भूलूंगा। अच्छा, तो अब कल आप स्कूल जाएंगी नाश्ता करके? जी मैं चलिए, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी अगर मेरी सेहत ने मुझे इजाजत आप इजाजत? जी मैं इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफिज।